में दिमाग भारद्वाज और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट। जावा यूज किया जाता है बैकएंड के लिए, प्योर बैकएंड के लिए, एप्लीकेशन डिजाइनिंग के लिए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जावा का यूज किया जाता है। जावा इज डेवलप्ड बाय जेम्स वर्थिंग। जेम्स वर्थिंग ने 1991 में जावा को क्रिएट किया। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1991 में इसको ऑप नाम से क्रिएट किया गया। अब हम देखते हैं जावा का प्रोग्राम रन कैसे होता है और किस तरीके से होता है, किस वे में होता है, किस प्रोसेस में होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जावा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप उसको रन करने के लिए आप उसको कमांड पैनल पर रन करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद उसका जब वीएस कोड ओपन करेंगे, वीएस कोड ओपन करने के बाद आप जावा का एक्सटेंशन वीएस कोड में ऐड करेंगे। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद आप जावा का फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे। तो हम आगे जाके वीडियोस में देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कि जावा वर्क कैसे करता है प्रोग्रामिंग में, अब मैं देखो। सो जावा जावा इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने क्या क्रिएट किया, सोर्स कोड ऑफ जावा। एस सी विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स कोड ऑफ जावा। जावा का सोर्स कोड क्रिएटेड होने के बाद हम सोर्स कोड को रन करते हैं, इससे कंपाइलर की हेल्प से। सो कंपाइलर कैसे रन होएगा, हम ऐसे रन करेंगे कंपाइलर को जावा सी हम टर्मिनल में लिखेंगे और क्रिएट करेंगे उसका बाइट कोड। कंपाइल होने के बाद ये सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड कन्वर्जन के बाद ये जेवीएम में वर्क करता है। तो बाइट कोड कन्वर्जन के बाद ये जेवीएम में वर्क करता है। आफ्टर जेवीएम यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जेवीएम में कन्वर्ट होने के बाद ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। एमसी दिस इज आल्सो कॉल्ड मशीन कोड। मशीन कोड से जनरेट होने के बाद ये आपको आउटपुट देता है। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से वर्क करता है। तो जावा कैसे वर्क करता है, जावा जनरली आपने जावा इंस्टॉल किया, उसको रन कर दिया, उसका सोर्स कोड लिखे, सोर्स कोड को फिर वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड जनरली क्या होती है, क्लास टाइप की रहती है, जो कि हम एग्जाम्पल में अभी देखेंगे बाइट कोड का। ठीक है, बाइट कोड जनरली क्लास टाइप की रहती है, लेकिन जावा जैसे आपने क्रिएट किया, आफ्टर क्रिएशन आपने उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, यानी कि एक क्लास क्रिएट कर देता है, एक पर्टिकुलर एक फाइल क्रिएट कर देता है जावा डॉट क्लास नाम से। जावा डॉट क्लास नाम से एक फाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो फाइल जावा डॉट क्लास है उसी को हम बाइट कोड कहते हैं। जेवीएम की लैंग्वेज में जावा वर्चुअल मशीन इसमें वर्क करती है। जावा वर्चुअल मशीन वर्क करती है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जावा कंपाइलर वर्क करता है सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। आफ्टर क्रिएशन ऑफ बाइट कोड जो आपकी जेवीएम है जावा वर्चुअल मशीन, यह हेल्प करती है बाइट कोड को आपके मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि 0 1 के फॉर्म में चलते हैं, 0 हो तो 1 1 हो तो 0, वो लैंग्वेजेस वगैरह के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है आपका जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। आफ्टर मशीन कोड कन्वर्जन ये आपको आउटपुट देता है बाकी। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से। बिना देरी करे हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो जनरली इंस्टॉलेशन आपको करना क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, जो एडिटर विच इज ऑलवेज कॉल्ड इंटेलिजे आइडिया। सो इंटेलिजे आइडिया आप इंस्टॉल कर दीजिएगा क्रोम पे जाके। और जावा भी इंस्टॉल कर देना है आपको, क्रोम पे जाके जावा इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉलेशन के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ। आप जाएंगे सीएमडी पर जाना और चेक करना जावा सी, है ना। इंस्टॉलेशन के बाद जावा सी आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन जावा का हो चुका है और जावा इंस्टॉल हो चुका है। तो आप यहाँ पे रन करोगे, है ना। जावा आके आप यहाँ पे रन कर लेना, है ना। लेकिन लेकिन आपको इंटेलिजेंट आइडिया इंस्टॉल करने के बाद भी इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, वो उसका मैं एक अलग से सेशन बनाने वाला हूँ, एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ इंटेलिजेंट आइडिया का एक फिर से इंस्टॉल करके, है ना। लेकिन तभी के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे जावा का प्रोग्राम।
जैसे कि मैंने बताया था कि सोर्स कोड बाइट कोड वगैरह को कैसे कन्वर्ट करता है वो सिखाया जाता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी डेडिकेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जावा का फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम है ना, फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट क्लास यहाँ पे बन चुकी है, पब्लिक क्लास। मेन फंक्शन क्या होता है आपका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। ये मेन फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, जनरली मेन फंक्शन आपने सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे। मेन फंक्शंस में चीजें प्रिंट होती हैं, यानी कि आउटपुट आपका कहाँ से प्रिंट होता है वो मेन फंक्शन से निकल के आता है। स्ट्रिंग ARGS, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है, इसमें सारी चीज आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे बेसिक क्लियर करेंगे। अभी तो मेरा जो मेन मोटिव आपको बताना ये है कि बाइट कोड और सोर्स कोड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जावा में प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज किया जाता है। हाँ, और आप यहाँ से प्रिंट एलन में से एलन हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एलन विच इज ऑल्सो यूज फॉर नेक्स्ट लाइन, एलन हमेशा नेक्स्ट लाइन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आप नेक्स्ट लाइन, जावा में आपको स्लैश एन लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंट एलन यूज कर दो तो आपको जो आपका प्रिंट है वो नेक्स्ट लाइन पे देगा। ऐसे करके करते करते आप प्रिंट नेक्स्ट लाइन पे करते जाओगे। ठीक है, तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी इसलिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिंट करते हैं। ठीक है, हेलो, हेलो जावा, है ना, हेलो जावा, हेलो जावा प्रिंट करते हैं हमारा। हेलो जावा प्रोग्राम हमने रन करे, आफ्टर रन देखना, ये देखना हेलो जावा रन हो गया। आफ्टर रन कमांड के साथ हमारा हेलो जावा रन हो गया, आउटपुट निकल के आ गया। अब ये हुआ कैसे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। ये कैसे हुआ है अब ये देखिए। ओके, तो ये जो चीज है ना हमारे पास, इसको कहते हैं सोर्स कोड ऑफ जावा। ये जावा का सोर्स कोड है। अब सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, वो कैसे हुआ मैंने रन करके बताया। देखो मैंने रन किया था यहाँ से, हेलो जावा तो आ गया। ये कैसे हुआ है, ये पहले इस पे क्या वर्क कर रहा है, पहले ये सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया। आफ्टर बाइट कोड कन्वर्जन इसने क्या कर दिया, इसने JVM का यूज करके मशीन कोड में कन्वर्ट करके फिर हमको आउटपुट दिया है। तो ये वर्क कैसे करेगा, तो मैं अब आपको VS कोड में लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब परफेक्टली मैं देख रहा हूँ VS कोड से रन कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, सेम क्लास ऑफ जावा की यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक प्रोग्राम फिर से जावा का। ठीक है, वो तो आपको सिंपल रन करके बताना था, अब मैं आपको यहाँ पे रन करके बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट डॉट जावा। अब मैं रन कैसे करूंगा इसको, तो जैसे कि मैंने इंटेलिजे पे रन करके बता दिया इजिली, है ना, इंटेलिजे पे रन करके बता दिया। लेकिन अब मुझे आपको बताना है कि इसकी क्लास कैसे क्रिएट होती है, बाइट कोड क्या होता है। ठीक है, तो मैं जावा सी सोर्स कोड को अब मैं बाइट कोड में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। अब मैंने रन किया, एरर यहाँ पे नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपाइल हो चुका है और ये सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे किया है ये देखो। अब यहाँ पे देखना ये क्लास बन के आई है ना, एक क्लास, ये देखना, ये फर्स्ट डॉट जावा भी है, यहाँ पे फर्स्ट डॉट क्लास भी है। अगर आप देख रहे होंगे तो देखना यहाँ पे फर्स्ट डॉट जावा भी है और फर्स्ट डॉट क्लास भी है ना। सो फर्स्ट डॉट जावा तो हमने तो जावा प्रोग्राम क्रिएट किया है वो है। सो फर्स्ट डॉट क्लास क्या है, जो फर्स्ट डॉट क्लास, ये फर्स्ट डॉट जावा है और ये फर्स्ट डॉट क्लास है। तो देखना यहाँ पे फर्स्ट डॉट जावा है और ये है फर्स्ट डॉट क्लास। अब ये फर्स्ट डॉट क्लास क्या है, सो फर्स्ट डॉट क्लास सिंपल सा है पब्लिक फर्स्ट, यहाँ पे देखना यहाँ पे बना दिया उसने वार, है ना। ये सारी चीजें वार जीरो स्ट्रिंग वार जीरो, ये इसने क्लास क्रिएट कर दिया है ना, फर्स्ट डॉट क्लास करके। सो फर्स्ट डॉट जावा जो था हमारा सोर्स कोड था और जो फर्स्ट डॉट क्लास में कन्वर्ट हुआ ये हमारा बाइट कोड है। यानी कि इसने ये सोर्स कोड को हमारे इस फर्स्ट डॉट क्लास में सेव कर दिया जो कि हमारा बाइट कोड है। ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब आफ्टर कन्वर्जन, अब आफ्टर कन्वर्जन हम इसको रन करेंगे। अब ये मशीन कोड में जा चुका है। अब मशीन कोड से हम अब आउटपुट मांगेंगे तो क्या बोलेंगे, सिंपल सा हमने लिखा जावा फर्स्ट, हमें आउटपुट दो इसका।
हेलो जावा, ले देखो, हेलो जावा आउटपुट आ गया, हेलो जावा। हमने सिंपल सा आउटपुट मांगा। यही चीज यही चीज सिंपल सी इसमें भी रन हो रही है। हमने देखो यहाँ पे सोर्स कोड लिखा, हमने रन किया, ये बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ और हेलो जावा हमको दे दिया। मशीन कोड में कन्वर्ट होके सिस्टम ने इसको रीड किया और हमें रीडिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट दिया, अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सोर्स कोड से बाइट कोड कन्वर्ट होता है जावा में, और इस तरीके से जावा परफॉर्म करता है, सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। Okay, so if you like this video, if you understand from this video, so you can like this video and you can share this video and you can subscribe the channel also. So thank you for giving me this opportunity. I hope you enjoy this video. मिलते हैं next video में. Thank you so much.